राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान, ताली बजाने से, कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बात की सौगंध है। क्या उल्टी बात करता। सनातन के लिए अपनी बात बोलना कट्टरपन अगर है तो है, क्या डरना। बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। कुछ ऐसा ही हाल इस समय है बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। उनके ऊपर जादू टोना से लेकर लोगों को ठगने का आरोप है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा के उसी चमत्कारी दरबार के बारे में और जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन सब के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल नागपुर में बाबा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 13 तारीख तक चलनी थी, पर इसे 11 तारीख को ही समाप्त कर दिया गया। इसके ऊपर वहां के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना है कि बाबा उनके डर से भाग गए। इस समिति के कार्यकर्ता श्याम मानव जी ने बाबा को चैलेंज दिया है कि जो काम वो करते हैं, मतलब जो चमत्कार वो करते हैं, वो झूठा है और उन्हें ये चमत्कार किसी खुली मैदान में करने की चुनौती दी है। साथ ही साथ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। इससे पहले कि हम इस विषय में और आगे बढ़े, आइए बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर इलाके में एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री के पिता खेतीबाड़ी करते थे और उनके दादाजी बहुत पहले से ही उस गांव में पूजा पाठ किया करते थे। कहा जाता है कि दादा ठाकुर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी वही इस बागेश्वर धाम के संस्थापक हैं। पहले इस पहाड़ पर सिर्फ बाबा भोलेनाथ की पूजा की जाती थी। बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी ने पास ही में बालाजी की मूर्ति लाकर प्रतिष्ठा कर दी, जिसके बाद से ही ये बालाजी का दरबार या बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। बाबा धीरेन्द्र किशोर शास्त्री बहुत पहले से ही इस तरह के दरबार लगाते थे, पर बाबा को प्रसिद्धि तब मिली जब वो सोशल मीडिया से जुड़े। बाबा धीरेन्द्र किशोर शास्त्री हमेशा ही अपने कट्टर हिंदुत्ववादी बयानों के चलते सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि विवादों में घिरे रहते हैं। बाबा के फेसबुक पर 33 लाख से भी ज़्यादा और यूट्यूब चैनल पर 36 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मतलब साफ है कि बाबा काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है। चलिए अब बात करते हैं बाबा के उन चमत्कारी दरबार को लेकर और जो सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं उनके बारे में। तो बाबा के दरबार में जो चमत्कार होता है वो कुछ ऐसा है कि बाबा अपने दरबार में से किसी को भी अपने पास बुलाते हैं और उनके बारे में पहले से ही एक पर्ची में लिख देते हैं और वो सभी बातें बाद में सही निकलती हैं। उनको हाँ क्या हो गया ऐसा? 3-4 साल से बिजनेस नहीं है, एक खोपड़ी मेरी फट रही है। नजदीक आओ। हाँ जी। हाँ और क्या पूछ रहे हैं? 3-4 साल से बिजनेस नहीं है, एक एक पैसे का मुताज हो गए और लोग मारने को आ रहे हैं। मैं तो भाग के आया हूँ, इससे समझ लो। अच्छा जी। हमने लिखा परेशान धन तंगी कर्ज बना है, पूरा घर बिखर गया, व्यापार चौपट हो गया है, बंद हो गया 2017 से। वर्तमान में आप डिप्रेशन में हैं। माइक ऊपर करिए। हाँ जी। वर्तमान में आप डिप्रेशन में हैं। सन 2017 से बिजनेस बंद हुआ। सन 2017 से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ या ना? हाँ जी। बिजनेस बंद हुआ, वर्तमान में डिप्रेशन में है। तंत्र शक्ति का प्रयोग, भूत बाधा का प्रयोग किया गया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व में संकट मुक्ति के लिए मेहंदीपुर जाते रहे, ठीक है, संकट मुक्ति के लिए मेहंदीपुर जाते रहे। वर्तमान में लगातार नहीं जा पा रहे हैं। वर्तमान में अभी आपका डिस्टेंस हो गया है। तंत्र कटेगा, बंधन मिटेगा, कर्ज मुक्त होंगे, पुनः व्यापार आपका 9 जनवरी के बाद तेज चलने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। अब ज़्यादातर न्यूज़ में आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाबा के इस चमत्कार को लोग माइंड रीडिंग बता रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो इस लड़की को ज़रूर पहचानते होंगे। ये लड़की अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह के माइंड रीडिंग वाली वीडियो अपलोड करती है। इन्होंने एक बार संदीप माहेश्वरी के शो में आकर भी एक ट्रिक किया था जो इस समय आपके स्क्रीन पे है। सरनेम काट दो सर, खाली नेम सोचना है। ठीक है, ओनली द नेम। नाम में नंबर ऑफ लेटर्स गिनो। 6, 7, 6, 7 लेटर्स? नहीं।
Okay, I'm going to write down something already before you open your eyes. ठीक है? Wait. सर फॉर द फर्स्ट, मैंने लिख दिया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है? फॉर द फर्स्ट टाइम माइक पे बताएंगे आप किसका नाम सोच रहे हैं। मतलब आपने पता लगा लिया मैं नाम? सर थोड़ा एंटिसिपेशन बाद में। हाउ इज दैट पॉसिबल? एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ निपुण। और आपने किसी को नहीं बताया? बिल्कुल नहीं, मुझे तो पब्लिक में किसी को भी नहीं पता। और बाकी सब पे भरोसा नहीं, आपको इन लोगों इन पे तो भरोसा है। करेक्ट सर, यहाँ पे लिखा हुआ है। दिखाइए। ओह शिट! हालांकि बाबा ने कभी भी इसे एक माइंड रीडिंग वाली ट्रिक नहीं बताई। बाबा ने इसे हमेशा कहा कि ये उनके ऊपर आशीर्वाद है भगवान का। वो बालाजी के भक्त है, यानी हनुमान जी के भक्त है, और हनुमान जी की कृपा उन पर बनी है, जिससे ये सभी बातें उनको पता चल जाती हैं। और बाबा धीरेन्द्र किशोर शास्त्री की खास बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बताया। उन्होंने हमेशा अपने आप को एक सेवक के रूप में बताया। और अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा तो वो हमेशा कहते हैं कि वो सिर्फ एक आम इंसान है और उनके ऊपर भगवान की कृपा है, जिससे उनको ये सभी बातें पहले से ही पता चल जाती हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब बाबा के ऊपर उंगली उठी। इससे पहले भी उनके दरबार में कई पत्रकार आए उनको परखने के लिए। पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ। पूरे एमपी में अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते होंगे। दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जाना तुम्हारे चाँदपुर खन की। लीजिए, कैमरामैन नजीम अंसारी आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है, बढ़ेगा बस रहेगा। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। अब बाबा सही है या फिर गलत, ये डिसाइड करने से पहले आप एक बात जरा ध्यान से सोचिए। ये सभी वामपंथी विचारधाराओं के लोग बाबा के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं? क्योंकि बाबा हिंदुओं को एकजुट होने की बात करता है। आज के समाज में प्रचलित जाति प्रथा को तोड़ना चाहते हैं। और हाल ही में बाबा ने 150 से भी ज्यादा लोगों की घर वापसी करवाई है। इसलिए इन वामपंथी विचारधाराओं के लोगों के पीछे इतनी जलन मची हुई है। दमोह में 250 से ज्यादा लोगों की घर वापसी हुई है। क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में इनकी वापसी हुई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में ये वापसी हुई है। बागेश्वर धाम सरकार की चल रही है श्री राम कथा और इसी बीच आज 250 से ज्यादा लोगों की घर वापसी हुई है, जिन्होंने हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। अब वो क्रिश्चियन धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म में वापस आ गए हैं। सभा में आपने कहा था तुम मुझे साथ दो, मैं तुझे हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो ये नारा आपने क्यों लगाया? ये इस हमारे संकल्प की संरचना जो दृढ़ता है वो यही प्रारंभ से है। यही उन मिशनरियों को डर है कि हम मंचों पर जिस प्रकार एक तथाकथित नाइक है, हम पूरा नाम नहीं लेंगे पवित्र मुंह से, वो जिस प्रकार हिंदुओं को अन्य धर्म में ले जाता है, उसी प्रकार ललकार कर हम सनातन वैदिक मंत्रों की ताकत दिखा करके दूसरे लोगों को जो हिंदू दूसरे धर्म में चले जाते हैं उनकी घर वापसी करवाते हैं। लेकिन अब भारतीय हिंदुओं को एक नई दिशा की आवश्यकता है, वो है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो न रामचरितमानस पर विवाद, न राम पर विवाद, न राम पर पत्थर, झंझट खत्म।
अब शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि बाबा के खिलाफ इतना विरोध क्यों हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सनातनी भाई हैं वो सब बाबा के साथ हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे खबरों की दुनिया। जय हिंद, जय भारत।